देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज की डेट में 498 का केस है ना एक बिजनेस बन चुका है। जी हाँ, वाया पुलिस के थ्रू, जी हाँ, वाया एडवोकेट के थ्रू। जी हाँ, सबसे बड़ी हैरानी की बात है, अगर आप इस पे पूरी डिटेल में बात करना चाहोगे, चाहे पुलिस थाना से ले लीजिए, महिला थाने से ले लीजिए, या फिर CAW से ले लीजिए, कहीं भी महिला आयोग ले लीजिए, हर जगह पैसे का केस चल रहा है। जी हाँ, पूरा करप्शन का केस चलता है। जी हाँ, जो मामला बनने योग्य नहीं होता है उसको भी जबरदस्ती से बना दिया जाता है। जी हाँ, जो सेक्शन लगने योग्य नहीं होती तो उन सेक्शनों को भी लगा दिया जाता है। जी हाँ, मतलब एक बार अगर इन जाल में कोई फंस गया तो भैया आसानी से नहीं निकल पाता है। जी हाँ, आज एक बहुत अहम मुद्दे पे बात करने वाला हूँ। ये जो पूरा सेशन चलेगा बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े, अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की डेट पे एक महिला जाती पुलिस थाने में, मान लीजिए, ठीक है, वहाँ पे एक काउंसलिंग होती है हस्बैंड वाइफ की। पहली बात तो एक तरह से उसको डराया जाता है, ठीक है, महिला सेल में चली गई, महिला थाने में चली गई। यहाँ पे आज के डेट में आपको पता है, पहले खबर निकल के आई थी, इंदौर से निकल के आई थी। वहाँ पे एक तरह से ना फिक्स अमाउंट बना हुआ था पुलिसियों का। जी हाँ, पुलिस वालों का एक नाम काटने के 5,000 10,000, ठीक है। एक तरह से साइकोलॉजी इस टाइप से सेट कर देती है लड़की की। एक लड़का जाता है तो उसको प्रेशराइज डरा दिया जाता है, क्योंकि इतना नॉलेज नहीं होता हर किसी को, तो क्योंकि हर कोई तो एडुकेट होता नहीं है। अब उनको हर बात में कह दिया जाता है, आपको तो पता ही है महिला का कानून है, महिला पक्ष में कानून बोलता है। भाई कुछ नहीं बोलता है, ऐसा कौन सा कानून हो गया, आप बता तो दो कि महिला पक्ष में बोलता है। मतलब एक तरह से कहने आधा अधूरा ज्ञान किसी ने किसी को बांट के पागल बना देने का काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करिए ना, आपका काम तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करने का है। एलिगेशन लगाए, उनके सबूत मांगिए, आप लोग पूरा विचार कीजिए उस पर, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं होने का। आप देखिए 498 केस की जो चार्जशीट बनती है वो थाने में बैठे बैठे ही बन जाती है। जी हाँ, कोई विवेचना नहीं होती है। 70 80 90% तो कोई आयु जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर होता है वो कहीं नहीं जाता है, देखने कहीं नहीं जाता है। अब मान लीजिए कि यूपी का मामला है, ससुराल राजस्थान में, क्या राजस्थान जाके इन्वेस्टिगेशन करके लाएगा पुलिस? नहीं लाएगा भाई। लेकिन थाने में आके पति को बुला के उसको 100 सेक्शन 10-20 सेक्शन लगा देंगे परिवार के सब पे, और उनको वही काट देंगे। जी हाँ, लड़की वाले ना चाहते हुए लड़की को बताएंगे, प्रेशर अभी बढ़ाते हैं, आप तो बताइए उनके कौन है, किस रिश्तेदार दूर वालों को, सबके नाम ऐड करा के सब पे कोई पे 354 लगा दिए, 377 लगा दिए, 376 लगा दिए, छेड़ाछाड़ी के सबके लगा देंगे, और उन्हीं को फिर पैसों के नाम से लेके आराम से, मतलब पूरी तरह से बिजनेस बना हुआ है। और यहीं से स्टार्टिंग होती पुलिस से ये चीज़। जी हाँ, अगर इसका प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होने लग जाए, मतलब इन केसों का जो फैमिलीज के केसेज है ना, तो इतना जाएगा ही नहीं मामला कहीं भी। मतलब हर भी कोई भी पति पत्नी की किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई हो रही है, मतभेद की लड़ाई हो रही है, छोटी मोटी कोई भी लड़ाई होगी, उठा के 498 केस लगा दो साहब। हर केस में किसी भी पति पत्नी का मामला होगा जिसमें कोई मारपीट की भी होगी, चलो ठीक है, दूसरा केस बन रहा था, एक मारपीट का केस बन गया, हस्बैंड वाइफ के बीच की लड़ाई हो गई साहब, ठीक है, उसमें लड़की को फ्रैक्चर आ गया। अब आप 324 का लगाओ ना उसमें सेक्शन, आप उसमें कहाँ से आप घूस देते हो 498? हर केस में पुलिस 498 घूस देती है। बहुत सोचने वाली बात है कि हर मैटर में 498, हस्बैंड वाइफ का कोई सा भी मैटर हो, किसी भी टाइप का मैटर हो, उसमें डायरेक्टली 498 केस। जी हाँ, सिंपल सा दहेज केस लगा दो साहब, सिंपल सा दहेज केस लगा दो साहब। लड़ाई कुछ और है फिर भी सिंपल सा दहेज केस लगा दो साहब। भाई और कोई केस ही नहीं है क्या आपकी? मतलब आपकी थाने में, आपकी कोई बुक में, उसमें कोई और सेक्शन ही नहीं है क्या? आप जानबूझ के इस रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश कर देती हो यहीं पे। अब दूसरी हैरानी की बात, इनकी काउंसलिंग में बात बनती है तो बन जाएगी, नहीं बनेगी लड़की सोचेगी भाई बात नहीं बनी, मैं काउंसलिंग कराना चाहती थी। मान ली एक लड़की काउंसलिंग कराना चाह रही है, बात बनाना चाह रही पत्नी, ठीक है, लेकिन जानबूझ कर उसके साइकोलॉजी ऐसे सेट किया जाएगा, तुम तो केस करो, हम देख लेंगे बाद में, ठीक है। बाद में क्या देखा जाता है, सबके नाम ऐड कर लिया जाता है। अगर उसके पास सबूत भी नहीं है तो भी अरे महिला है, सब चलेगा, उसका नाम लिख के, पता है उनको बाद में उनको काटना है, काटना उन्हीं को ही है, बट उनकी जेब गर्म हो जानी चाहिए। जी हाँ, वहीं पे, और उसी जेब के चक्कर में ना कहीं घरों के टूट देती है, यहीं से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती प्रॉपरली। कारण यही हो रहा है, दिक्कत यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है कि आज की डेट पे सबसे ज़्यादा ये बिजनेस बन चुका है भाई, यहीं से। पुलिस वालों ने तो हद ही कर दिया आज की डेट में। कोई ऐसा केस नहीं होगा जिसमें आईओ बिना पैसे लिए हुए काम करता होगा। 498 का ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आईओ होता है वो बिना पैसा, पति पक्ष से बिना पैसे लिए हुए कोई चार्जशीट कोर्ट में पेश कर देगा। कोई नहीं करेगा आज की डेट में। उनको जेब गर्म करनी है तो करनी ही पड़ेगी भाई, ठीक है, क्योंकि या तो बेचारा उसको
राठौड़ी कार्रवाई करके वहीं पे बिठा लिया जाएगा थाने में, या 2 दिन के लिए वहीं कहते नहीं पुलिस कस्टडी में डाल देते हैं उनको डरा धमका के। कुछ बोले बेचारा हो तो उसको कहेगा ज़्यादा ज्ञान कानून बांट रहा है क्या। कोई वकील को लेके चले जाएंगे और कोई कसका हुआ है आयो तो वो कहेगा तुम भैया जाओ कोर्ट में देखना, तुम आओ हमारा काम है यहाँ पे। तो भाई हर जगह कोई वकील थोड़ी करेगा। प्रॉपर चीज़ को सुनिए, आपका पोस्टिंग है, आप काउंसलिंग करिए, बात नहीं बन रही है जो मुद्दा उसमें बात करिए ना। अगर वाकई एक पत्नी के साथ मारपीट हुई है तो उसको संज्ञान लीजिए, उसमें गलत हुआ उसके साथ में मारपीट हो रहा है, आप 323 मेडिकल कराइए, उसको MLC कराइए, केस डालिए उसमें, अच्छा क्रिमिनल केस बनेगा, उसमें क्या दिक्कत है उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है हर बात में साल भर का 2 साल का मैटर है, हस्बैंड वाइफ का 2 साल से पत्नी रह नहीं रही, उसके बाद भी उस पर 376 354 के सबके केस लगा रहे हैं साहब, 313 अबॉर्शन के सबके लगा रहे। आजकल तो 2 बच्चे 1 महीने का बच्चा नहीं साहब अबॉर्शन हो गया साहब, 1.5 महीने का बच्चा का अबॉर्शन हो गया साहब। मतलब ऐसी हद से ज़्यादा आज की डेट पे, जो कि पूरी तरह से वो बन चुका है आज की डेट पे, ये वाली सबसे प्रैक्टिकल चीज़ है। अब बताइए कहाँ से रिश्ता बचेगा, क्यों? क्योंकि एक लड़की की तरफ से इतने एलिगेशन लगा दिए जाते, इतने एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि भाई वो दोबारा वो रिश्ता बनने योग्य उम्मीद ही खत्म हो जाती है उसमें। जी हाँ, क्यों? अब लड़कियों की रियलिटी पता है कि वाकई ये कहीं ना कहीं से एक स्ट्रॉन्ग कहते हैं ना केस को मजबूत बनाने के लिए एलिगेशन लगा दिए साहब, सभी के नाम इंक्लूड कर दिए कि प्रेशर में आएंगे ये लोग। ठीक है, कोई प्रेशर में नहीं है आज कल में, सब कहीं ना कहीं भैया आज की डेट पे इतना कानून की अवेयरनेस हर जगह से मिलने लगे लोगों को कि कोई भी किसी के प्रेशर में नहीं आता आज की डेट पे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से उनको जानबूझ के, आप सोच लीजिए कि जिनके रिश्तेदार दूर दूर तक है, सोचिए आप सबके नाम इंक्लूड कर देंगे, और वही नाम कटने में टाइम नहीं लगता, वही आईओ उस नाम को जोड़ने वाला उसी को काट देता है बाद में, बस उसकी जेब गर्म होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, उसकी जेब गर्म हो गई तो फिर वो नाम कटने में टाइम नहीं, जितने भी एलिगेशन वो सब खत्म हो जाएंगे। उसी लड़के से लिखवाया, उसी पत्नी से लिखवाया गया, और उसी पत्नी से फिर कहेंगे सबूत दो, तुम्हारे पास तो सबूत नहीं है। अब चार्जशीट में तो सबूत के बिना तो काम होगा ही नहीं। और वही कह रहे थे कि तुम आरोप लगाओगे उनसे हम देख लेंगे, और देखने का मतलब गर्म कर लो अपने जेब, सिंपल सी बात है। अब बिगड़ गया इनका, क्या गया, उनका तो दुकान हो गई साहब, कंप्लीट है। अब बिगड़ा किसका रिश्ता? पति पत्नी का बिगड़ गया साहब। अब पति के साथ इतने गंदे गंदे एलिगेशन लग गए कि वो रिश्ता कोई बचने योग्य की उम्मीद थी वो भी खराब हो गया साहब आज की डेट पे। आप सोचिए, मैं हैरानी की बात है, कहीं लोगों की मैं कहीं सारे केसेस देखता हूँ कि भाई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 2 लाख मांग रहा है, 5 लाख मांग रहा है साहब। आप सोचिए, हैरानी की बात सोचिए आप। अब आप सोचिए वो केस तो कितना % झूठा होगा, पूरा ही झूठा होगा, जिसमें 2-2 5-5 लाख की रिश्वत चल रही है। इतना करप्शन चल रहा है आज की डेट पे। जी हाँ, बट कौन उठाए, कौन? पीड़ित परियुष है, पीड़ित है, कमजोरी देख रहा है बेचारा, डर रहा है इज्जत की वजह से कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, दे भी रहा मजबूरी में। क्यों भाई? भाई क्यों दे रहे हो जब आपने ऐसा कुछ किया ही नहीं है? कितना दिन रखेगा भाई, कितना दिन रखेगा? जिसको 2 लाख दे रहा कि भाई चल जा, डाल दे 2 दिन के लिए जेल में, कितना डालेगा? आइए कोर्ट में देख लेना, जमानत करा लेना भाई ज़्यादा से ज़्यादा। बट क्यों देना पैसा जब आपने ऐसा किया है नहीं? किस ग्राउंड के आधार पर डालेगा वो आपको जेल भी? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली कर रखा, डायरेक्शन दे रखा है, अन्य वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाले में दे रखा है, उसके बाद DK वासु वाले में दे रखा है अरेस्टिंग की, कई सारी गाइडलाइन जारी है ऑलरेडी से सुप्रीम कोर्ट की, कई सारे जजमेंट है, कई आईओ के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट के 5-5 लाख के जुर्माने लगे हुए हैं। बस देरी यही है कि नॉलेज का पता नहीं, लोगों को पता नहीं कि कानून का एक कहते हैं एक ना कानून का ऐसे ऐसे अनुच्छेद होते हैं, उनमें से कोई ना कोई छेद से वकील निकाल ही लाता है आपको बाहर में, तो फिर आप डरते क्यों कहीं भी? ठीक है। और दूसरी बात, फिर कहीं दूसरी शक भी चली जाए तो कुछ एडवोकेटों की भी कमियां हो जाती है, वकीलों की भी कमी होती है, ये बात मैं कहता हूँ परफेक्टली। तो कहीं ना कहीं से ये होगा नहीं, पुलिस की वजह से तो ज़्यादा ही मामला बिगड़ रहा है। एंड में जाके आगे काम आएगा वकील साहब ही, बट वहाँ तक जाएगा उसमें तो आपके साल खराब हो गए ना। आपका पुलिस से खत्म स्टार्टिंग से होगा तो उसको साफ करने सुथरे में उस वकील को पैसा ही देना पड़ेगा। मतलब जो पूरा टोटली मामला है, जितने एलिगेशन आरोप जो भी लग रहे हैं, वो कहीं ना पूरा पैसों का खेल का ही चल रहा है आपका। सोचिए, ये आज की डेट पे आप सोचिए कि दहेज की डिमांड होना ना होना, बट पुलिस की डिमांड पूरी होना जरूरी हो गया आज की डेट पे, ये कंपलसरी बात हो गई। तो आप सोचिए, दहेज केस में स्टार्टिंग जहाँ से ऐसी हो रही है, करप्शन से हो रही है, पूरी तरह से रिश्वत से हो रही है, रिश्वत से नाम काटे जा रहे हैं, रिश्वत से नाम जोड़े जा रहे हैं, रिश्वत से आरोप लगाए जा रहे हैं, सब कुछ पैसों से हो रहा है। तो फिर केस का मतलब ही क्या है? जी हाँ, कई थानों में तो ये तक हो जाता है, महिला थानों में कहीं जगह तो ऐसा हो जाता है कि फिक्सिंग है कि भैया हम कैसे भी प्रेशराइज करके लड़की से आपको 10 लाख की डिमांड है, 10 दिला देंगे, लेकिन हम उसमें से 10% हमारा कमीशन होगा। जगह जगह बना भाई,
हर थाने की अलग रेट है, हर स्टेट की अलग रेट है, नाम काटने की अलग रेट चल रही है, हर जगह से ये रेटें चल रही है आज के डेट में। अब आप बताइए उस बेचारी पति की कहाँ से गलती हो गई भाई। उसको तो जानबूझ के दोषी बनाया जा रहा है ना, उधर से भी भाई जानबूझ के उसको दोषी बनाया जा रहा है। उसकी पूरी फैमिली को जोड़ दिए, बड़े बुजुर्ग माँ बाप को जोड़ दिए, जो सीनियर ऐसे हो गए जिनकी 70 साल 80 साल हो गए, उन दादाजी को भी ऐड कर दिए। अब वो बेचारा पति करेगा तो क्या करेगा। तो भैया ये सबसे ज़्यादा खेल चल रहा है आज की डेट में पुलिस वालों का। कभी भी पैसा मत दीजिए, आप गलत है नहीं है तो आप पैसा मत दीजिए कभी भी, क्योंकि आगे चल के हो सकता है लड़की फिर आईओ को चेंज कर देगी तो आपका पैसा गया काम से, कोई मतलब है नहीं। इस वजह से थोड़ा सा अवेयरनेस लीजिए, हर चीज़ की रूलिंग रखिए, हर चीज़ के जजमेंट याद करिए, अच्छे से अवेयरनेस एक्टिव रहिए, तभी जाके आपका काम बनेगा। नहीं तो आज की डेट पे पैसों का खेल पूरा हो चुका है। उम्मीद करता हूँ एक मैसेज देना था आपको समझ में आ गया हो।